हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में। आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अकरेंस, स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन्स, क्रिस्टे, ऑक्सीजन, मैट्रिक्स, सेमी ऑटोनोमस नेचर, सब कुछ बहुत ईजी लैंग्वेज में आज हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कवर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो डिस्कवरी की बात में क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने डिस्कवर किया था इंसेक्ट मसल्स सेल में। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। बाद में बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। जो हुंगेबुम थे उसने क्या बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ रेस्पायरेशन है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का एनर्जी सेंटर कहते हैं। अक्रेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अक्रेंस की। माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इससे कॉन्ड्रियोजोम्स भी कहा जाता है। जो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, वहाँ रेस्पिरेशन का काम सेल मेम्ब्रेन के एंजाइम्स करते हैं, इसलिए नहीं मिलता। इसमें देखो नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं। हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के एक नंबर सेल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम इंसेक्ट सेल लें, इंसेक्ट मसल्स सेल लें तो उसमें लगभग 5,000 माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अमीबा चायोस लेंगे उसमें लगभग 5,000 माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। कुछ सेल में सिर्फ एक और कुछ सेल में हजारों हो सकते हैं। लोकेशन क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की? जो स्पर्म सेल है माइटोकॉन्ड्रियल मिडल पीस होता है। जो स्पर्म सेल में अगर हम देखें तो मिडल पीस है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, में स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। जो इंटरस्टेनल सेल है विलाई के बेस पर होते हैं। न्यूरॉन्स में जो पेरिकार्डियन सेल बॉडी है में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखेंगे, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ओवल या रोड शेप ऑर्गेनल्स होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। जैसे आप दे सकते हैं ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का स्पेस है। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और जो ये फोल्डेड है इन्हें बोलते हैं हम क्रिस्टे। अंदर का जो है ये मैट्रिक्स होते हैं जिसमें केमिकल्स पाया जाता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, और इन दोनों को बीच के स्पेस को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। जो हम स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वो वाइटल स्टेन नेम्ड एज जीनस ग्रोथ स्टेन की हेल्प से करते हैं। मेम्ब्रेन देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, कॉमनली दो प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, मोर लिपिड होता है, लेस प्रोटीन होता है, मोर परमिएबल होता है। इसमें मेनली पोरिन्स प्रोटीन होते हैं जो आयंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, मोर प्रोटीन होता है, लेस लिपिड होते हैं, एंजाइम और साइटोक्रोम सिस्टम से रिच होते हैं। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स बनाती है जिसे क्रिस्टे कहते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि हमने इसका देखा था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैंने इसमें इनर मेम्ब्रेन लिखा लेकिन ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आएगा। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। क्रिस्टे जो कि जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डेड है उसको क्रिस्टे बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को हम क्रिस्टे कहते हैं। ये ट्यूबुलर या जिग शेप की होती है। कभी कभी अपोजिट साइड के क्रिस्टे फ्यूज होके कंपार्टमेंट बना लेते हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स में, ठीक है, एक साइड से फ्यूज हो जाते हैं जिसे एडहेशन साइट कहते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजोम्स की। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं F0 F1 पार्टिकल्स, जिसे हम F0 से F1 पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। क्रिस्टे पर छोटे छोटे लॉलीपॉप या रैकेट शेप स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम ऑक्सीजोम्स या F0 F1 पार्टिकल्स कहते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, जो बेस है वो F0 यानी कि क्रिस्टे मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, स्टोक FS, और हेड होता है F1। एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस के थ्रू एटीपी फॉर्मेशंस होती है। इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखें ऑक्सीजोम्स का, तो आप ये देख सकते हो, हेड हो गया स्टाक, ये बेस होगी ऑक्सीजोम्स, और इसका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर हम आगे इस प्रोसीड करेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे।
ठीक है। मैट्रिक्स जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस जो होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये होमोजीनस प्रोटीन्स रिच होते हैं। मैट्रिक्स क्या क्या कंटेन करते हैं? एंजाइम्स, ऑक्सीफिलिक ग्रेन्यूल, 70S राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए, आरएनए, लिपिड, मिनरल्स, आयन। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम देखें, जो क्रैब साइकिल के एंजाइम मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजन इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं, ठीक है। ये जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजन वो सिर्फ इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि ईटीसी है, इनर मेम्ब्रेन पर होती है। सेमी ऑटोनोमस नेचर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है, क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है? सेमी ऑटोनोमस होता है। ये कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं, क्योंकि इसके पास होते हैं, क्या होता है इसके पास? अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है, 70 राइबोसोम्स होता है, ट्रांसलेशन के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं? ये खुद के प्रोटीन खुद बना सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, जो प्रोटीन बनती है वो न्यूक्लियस में बनेगी। तो क्या है, किस पे डिपेंड है? न्यूक्लियस पे डिपेंड है। अगर तो हम देखें दोस्तों, जो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत डिटेल और ईजी वे में पढ़ा है। उसका डिस्कवरी देखा है, अकरेंस देखी है, स्ट्रक्चर देखा है, क्रिस्टे देखे हैं। आप ये नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजोम्स देखे हैं, मैट्रिक्स देखे, सेमी ऑटोनोमस नेचर्स। ये टॉपिक जो है एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप ये नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद बायोटेक बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।